हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जिस वीडियो में आज ये बताने वाला हूँ कि कैसे जो है मतलब फ़ोन ख़रीदने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप भी नया फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो कुछ ऐसे मैं इंफॉर्मेशन के बारे में बताना हूँ जिसको ध्यान से सुनिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, कौन सा फ़ोन हमको लेना चाहिए और कौन सा फ़ोन नहीं लेना चाहिए। यदि लोग दुकानदार के पास जाते हैं मोबाइल ख़रीदने के लिए तो वो इसी बात में उलझे रहते हैं कि कौन सा फ़ोन ले, रैम और रोम के चक्कर में, मोबाइल की कैमरा के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में वह बात करने वाला हूँ। तो आमतौर पर लोग स्मार्टफोन मार्केट में हर महीने ढेरों से डिवाइस लॉन्च हो जाते हैं। किसी में मेन डिवाइस का डिज़ाइन बेहतरीन होता है तो किसी में बैटरी लाइफ धुआंधार चॉइस होती है। और बात मैं कर दूं दोस्तों कि जितनी ज़्यादा आपकी बैटरी लाइफ होगी उतना ही ज़्यादा कस्टमर का उतना ही फ़ायदा होगा। मगर कभी कभी इतना ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फ़ोन ले। इस फैसले को आसान बनाने के लिए हम आपको गाइड कर रहे हैं कि बढ़िया कौन सा फ़ोन ले। तो चलिए मैं बात करता हूँ फ़ोन के बारे में। वही बात करते हैं स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो यह चुनना होगा कि स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए या आईओएस। एंड्रॉयड आपको यह फ़ोन पर ज़्यादा कंट्रोल देता है, मगर सिक्योरिटी के मामले में आईओएस ज़्यादा अच्छा है। अगर नज़र आईओएस वाले फ़ोन पर आपका टिका हुआ है तो इस गाइड में आपके देखने लायक कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बस लेंगे तो यह फ़ैसला नहीं होगा। प्रोसेसर का चुनाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह फ़ोन की जान उसकी प्रोसेसर होती है। बाकी कोई भी चीज़ देखने से पहले प्रोसेसर का चुनाव कर लीजिए। अपने फ़ोन की स्पीड, कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप के साथ साथ दूसरी कई चीज़ प्रोसेसर ही तय करता है। जिसका साइज़ जितना छोटा होता है उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होती है। यह नैनोमीटर में नापा जाता है। अगर वहीं बात करते हैं साल 2019 को मद्देनज़र रखते हुए तो 12 नैनोमीटर से बड़े साइज़ का टिप्स ना ही लीजिए तो बेहतर है। मैट्रेस फॉर्म में 8 नैनोमीटर तक का साइज सही है। फ्लैगशिप फ़ोन में नए वाले जनरेशन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 और एप्पल ए फॉर इंटरनल चिप 5 mm साइज़ की है। पुराने जनरेशन के साथ नैनोमीटर वाला फ्लैगशिप जैसे 865 या थंडिल में से भी 2-3 साल के लिए इस्तेमाल के लिए बढ़िया है। और वहीं बात करते हैं रैम और स्टोरेज की फ़ोन की, तो रैम का मेन इस्तेमाल मल्टीटास्किंग के लिए होता है। जितनी ज़्यादा टाइम होगी बैकग्राउंड में उतना ही ऐप आपके चलते रहेंगे। अभी रैम वाले काम चल जाता है। मिडनाइट फ़ोन का पूरा मज़ा 6 GB रैम के साथ आता है। अगर आपके पास बजट वाला पैसा है तो आप बजट वाले फ़ोन 6 GB रैम वाला लेना चाहिए। फ्लैगशिप फॉर्म में 12 GB रैम भी अब कम आमतौर पर आ गई हैं, मगर 8 GB रैम सभी आपका काम आराम से हो जाएगा। 8 GB रैम वाला होगा तो। बात स्टोरेज की तो वह आप अपने हिसाब से, अगर बात स्टोरेज की है तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितने स्टोरेज की ज़रूरत है। बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो फ़ोन ले रहे हैं उसमें मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट है या नहीं। अगर है तो स्टोरेज की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। डिस्प्ले चकाचक होनी चाहिए। आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आपकी नज़र सबसे ज़्यादा टिकी रहती है, इससे स्क्रीन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में
आपके सामने LCD और MS वर्ड का ऑप्शन है। MCD में ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, मगर एमोलेड में चूँकि यह पिक्सल बंद हो जाता है, इसीलिए यह पैनल बैटरी तो बचाता ही है, साथ में कलर बहुत गजब का दिखाता है। अगर LCD और एमोलेड में चुनाव करना हो तो आंख बंद करके आप ML स्क्रीन की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन का रेजोल्यूशन की बात करें तो ब्रेड में देखना ज़रूरी होगा कि 6 इंच की स्क्रीन में HD रेजोल्यूशन किसी काम का नहीं है। इस साइज़ में फुल HD स्क्रीन देखें, रिफ्रेश रेट, फ़ोन चलाने का एक्सपीरियंस ज़्यादा स्मूथ होता है, इसीलिए इसे एक्स्ट्रा फीचर्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है। कैमरे में सिर्फ मेगापिक्सल का होना खेल नहीं होता। इस स्मार्टफोन में कंपनी आजकल फ़ोन के बैकअप में 4000 कैमरा लगा देती है, मगर बजट और मिड रेंज में और आमतौर पर मेन कैमरा को छोड़कर बाकी सब बस नाम बराबर होता है। अल्ट्रा वायलेंस से आप पिक्सल में ज़्यादा सीन भर सकते हैं, मगर 8 मेगापिक्सल बैलेंस में डिटेल सही नहीं आ पाती। माइक्रो लेंस में करीब की छोटी सी छोटी चीज़ें भी बेहतरीन डिटेल निकाल देती है, मगर ज़्यादातर लोग मेगापिक्सल वाले माइक्रो लेंस किसी काम के नहीं होते हैं। ऐसे ही इसी फ़ोन में 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड वाइट बैलेंस, किसी में 2 मेगापिक्सल का डेक्स अंतर होता है। मेन कैमरा में भी 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल आम हो गए हैं, मगर कैमरे की ताकत अगर बात करें तो सिर्फ उसका मेगापिक्सल नहीं होता है, कैमरे का सेंसर साइज, सब स्पीड और फ़ोन का प्रोसेसर तय करता है कि फुल कैसे फ़ोटो क्लिक करेगा। अगर आप कुछ मेगापिक्सल से तय होता तो 12,000 और 15,000 रुपये में मिलने वाले 64 मेगापिक्सल लेंस से फ़ोन आईफोन भी हरा देता। अगर आप भी दो कैमरे को कंपेयर करना चाहते हैं तो जिस फ़ोन में बड़े साइज़ का फ़ोन लगा हुआ, मतलब जिस फ़ोन में बड़े साइज़ का स्क्रीन है, उसे चुन लीजिए। बैटरी चार्जिंग स्पीड, बैटरी कैपेसिटी जितनी ज़्यादा उतनी अच्छा कोशिश करिए। अगर 4000 mAh से बैटरी कम वाली फ़ोन मिल रही है तो ध्यान रहिए कि आपको 4000 mAh से कम वाली बैटरी नहीं लेनी है फ़ोन। आपकी फ़ोन स्क्रीन साइज़ जितनी बड़ी होगी, आपकी फ़ोन की स्क्रीन जितनी ही बड़ी होगी, बैटरी उतनी ही तेज़ी से खर्च होगा। अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो नॉर्मल 60 से बढ़कर अगर 90 से 120 है तो बैटरी खर्च होने की रफ्तार और तेज़ हो जाएगी। ऐसे स्क्रीन का रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, बैटरी उतना ही खर्च होगी, इसीलिए उस बैटरी कैपेसिटी के साथ साथ चार्जिंग स्पीड ज़रूर देख लें। 10 वाट का नीचे स्मार्टफोन में चार्जिंग स्पीड नहीं होती। अगर आपको चाहिए तो अधिकतर 18 वाट चार्जिंग स्पीड वाला फ़ोन लें। चार्जिंग स्पीड जितनी ज़्यादा ही होगी उतनी ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा, आपकी बैटरी बैकअप भी बचाएगा और उसकी चार्ज करने में उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। और फ़ोन ख़रीदते वक्त हम इस पैक और कीमत को तो खूब जमकर कंपेयर कर लेते हैं, मगर एक चीज़ जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, कंफर्ट आपका स्मार्टफोन एक मोबाइल डिवाइस है जिसे आप हर वक्त अपने साथ रखते हैं। अगर यह मोटा होगा और इसका वेट ज़्यादा होगा तो आपको चलाने में दिक्कत आ सकती है। वज़न यदि आपका अगर वज़न फ़ोन का भारी होगा तो आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए दुखदाई बन जाएगा, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होगा तो एक साथ चलाना मुमकिन नहीं रह जाएगा। 200 ग्राम के ऊपर से ज़्यादा फ़ोन हाथ में लेने पर क्या होता है, पता चल जाता है कि फ़ोन कितना बड़ा। अपने सहूलियत के हिसाब से फ़ोन स्क्रीन साइज़ लेना चाहिए। फिटनेस और वज़न ज़रूर देख ले। तो हमारी लिस्ट में बस इतना ही फ़ोन ख़रीदते वक्त यह चीज़ देखते हैं। बस यही बताना था आपको, कुछ है ही इन्फॉर्मेशन है।
जो फ़ोन ख़रीदते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। और बाकी सब आपकी मर्ज़ी, आप जैसे फ़ोन लेना, लेकिन मेरा माने तो ये फ़ोन में देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छी फ़ोन ख़रीदने के लिए ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप ख़रीदने के बाद फिर बाद में पछताने लगते हैं। तो ये ध्यान रखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।